जयपुर के भाकरोटा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से भयानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। हादसे के बाद 14 यात्री और बस का ड्राइवर कंडक्टर लापता हैं। एलपीजी टैंकर अजमेर की ओर से जयपुर आ रहा था। डीपीएस स्कूल के पास टैंकर यू टर्न ही ले रहा था कि तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस फैलकर 200 मीटर के दायरे में गैस का चैम्बर बन गई। कुछ ही सेकंड में टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। बता दें कि जयपुर के भीषण अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इनमें से 28 लोग 80% से ज्यादा जल चुके हैं, जिनमें से करीब कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत बेहद खराब है। घायलों की स्थिति नाजुक बनी होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है। तो वहीं राजस्थान की राजधानी में हुई इस भीषण दुर्घटना में कई मृतकों के शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं कि उनकी पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शवों की पहचान के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट करने का भी फैसला किया है। मृतकों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मॉर्चरी से टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। 6 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग में जो बस जलकर खाक हो गई है, उसका परमिट 16 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। बता दें कि 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे के आसपास एलपीजी टैंकर और ट्रक के भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद आग की लपटें दूर दूर तक पहुंची, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था। इस हादसे के कई भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिसमें जिंदा जल चुके लोगों की खाक हो चुकी लाशें तक नजर आ रही हैं। हादसे में घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें 50% से ज्यादा लोग जले हुए हैं। हादसे पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। तो वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया था। संयुक्त जांच दल हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा और ये समिति दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निर्माण और विभाग के दूसरे पहलुओं को भी जांच करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस मामले में 20 जनवरी तक जांच की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि कमेटी अगले सप्ताह की रिपोर्ट जमा करने की तैयारी कर रही है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार मृतकों को 5 लाख रुपए, तो वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी मृतकों को 2 लाख रुपए देने का मुआवजे का ऐलान किया है। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि बस का परमिट 16 महीने पहले ही, यानी कि 25 अगस्त 2023 को ही खत्म हो चुका था। इतना ही नहीं, बस का AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो चुका था। परमिट एक्सपायर होने का सीधा मतलब ये है कि बस को परिवहन विभाग सड़क पर चलने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी आरटीओ की ही होती है। इस मामले पर जब उदयपुर के बस मालिक से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि उनकी बस कभी नहीं चलती, सिर्फ 19 दिसंबर यानी कि हादसे वाले दिन ही बुकिंग की थी। हालांकि जब ऑनलाइन इसकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि ये बस रोजाना बुकिंग ले रहा था। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद अब जांच कमेटी भी अलर्ट हो गई है और इस मामले की इस एंगल से भी जांच कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।